हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात 7 जून के बाद से लेकर के 51 दिन अर्थात 28 जुलाई के बीच में आपके साथ अर्थात मकर राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मंगल नीच के थे। जब भी मंगल नीच के होते हैं, ऋण लगता है, दुश्मनी होती है, अपमान झेलना पड़ता है। जो काम आपने किया ही नहीं, जो गलती आपने किया ही नहीं, उस गलती का दोषारोपण आपके ऊपर लग जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं। ये सारे भाइयों का सहयोग नहीं मिलता है। ना केवल पारिवारिक जो सुख होना चाहिए, वो पारिवारिक सुख कहीं खो जाता है। रात की नींद, दिन का चैन गायब। हमेशा भविष्य को लेकर के डर बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। इन समस्याओं से आप जूझे हैं। मंगल जब तक नीच, मंगल ये अन्य ग्रह अलग बात है कि अन्य ग्रह मैंने वीडियो पीछे बनाए भी हैं, अन्य ग्रहों के माध्यम से बहुत अच्छा भी हुआ है। लेकिन जिसकी कुंडली में मंगल प्रधान कुंडली हो, जो कुंडली वो अगर कमजोर हो और गोचर में भी आकर के वो मंगल कमजोर हो जाए, तो ये लाता है, ये होता है। और आपके साथ हुआ है ज्यादातर लोगों के साथ। लेकिन 7 जून से कहानी बदलेगी। इन 51 दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। स्थिति तो ऐसे भी बनेगी इस बीच में कि बस कुआं से निकले और खाई में गिरे, ये भी स्थिति बन सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। अन्यथा पता चला कि जो मैं फलादेश करूंगा वो आप पर सटीक बैठेगा ही नहीं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि राजा के घर में सेनापति तो गया हुआ है। 7 जून से राजा के घर में सेनापति तो जा रहा है। राजा और सेनापति बैठ करके आपके भविष्य के बारे में फैसला लेने वाले हैं कि इन 51 दिनों में क्या देना है, क्या लेना है, कितना सम्मान देना है, कितना यश देना है, ये निर्धारित करने जा रहे हैं। लेकिन ये पाताल का अंधेरा है। पाताल के अंधेरे में बैठ करके जो निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय कुछ गलत भी साबित हो सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य का दर्शन करना है। अन्यथा अच्छा देने वाले ग्रह, लाइफ बदल देने वाले ग्रह, राजा के घर में सेनापति जाकर के आपके लाइफ को बदल रहा है, लेकिन कमजोर अवस्था में है, अंधेरे में है। अब जो आया है ना सिंह राशि में, तो ये सब कुछ देने वाला है। जो मैंने आपको शुरू में बोला ना, ये जब मंगल नीच का होता है, ये होता है, तो ठीक उसका उलट होने वाला है। यानी कि अपमान हो रहा था तो सम्मान होगा, पद से बर्खास्त हो गए तो पदासीन हो जाएंगे, बिजनेस अच्छा बढ़िया चलेगा, डील नहीं हो पा रहा, डील हो जाएगा। बहुत जी, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप हो जाएगा आपका। नई जॉब चाहिए, नई जॉब मिलेगी, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलेगा। बस जो मैंने कहा है वो करना है। इसके अलावा यहां से देखिए, यहां से दशम में है, यहां से नव पंचम योग बन जाता है। लग्न से अगर देखते हैं तो चलिए ठीक है, लग्न राशि से देखते हैं तो अष्टम में जाकर के बैठ गया। अष्टम का मंगल बहुत अच्छा नहीं होता, दुर्घटनाएं करवाता है, अपमानित करता है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखा जाए, आप कुंडली को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते हैं कभी भी। कई विधाएं हैं कुंडली देखने की, तो उन विधाओं का अगर आप सदुपयोग करते हैं, उस नजरिए से देखते हैं, तो आपका नवपंचम योग बन रहा है, यानी कि भाग्योदय का योग बना भी देता है। मित्र के घर में बैठा है तो निश्चित रूप से बनाएगा। लेकिन एक ही चीज कहता है, जब दूसरी विधि से हम कुंडली देखते हैं ना, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखिए, अन्यथा ये ग्रह नहीं देगा। इतना समझ लीजिए। एक बात तो ये है। और मंगल 51 दिन तक यहाँ रहेंगे। क्या क्या देंगे, आइए इसको समझते हैं। यहां से सीधे इसको लाभ स्थान को देखेंगे तो पैसे को देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, इसमें लाभ पहुंचाएंगे ये।
यानी कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा आने का जो रास्ता है, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, इसके लिए ठीक करेगा यहाँ बैठ करके। अच्छा, यहाँ ठीक है, यहाँ तो देख रहा है। इसके बाद सीधा देख लीजिए, यहाँ पर धन भाव को देखेगा, यानी कि आपके पास जो पैसे आने वाले हैं, उन पैसों को तो ये देखेगा ही, इसके साथ साथ में आपके अकाउंट को भी देखेगा। मंगल की दृष्टि दोनों जगह पर है, लेकिन कमजोर है। राजा के घर में सुरक्षित है। वैसे राजा के घर में सुहृद गते मुदिताः बोला गया है शास्त्रों में। अपने मित्र के घर में अगर चला जाता है ग्रह, तो वो मुदित अवस्था में होता है, मुस्कुराता रहता है, मुस्कुरा कर ही काम करता है, गुस्सा नहीं करता है। लेकिन आप गुस्सा करेंगे, अनावश्यक गुस्सा, जिसकी वजह से बनता हुआ काम बिगाड़ देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अष्टम भाव में गया है, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई ऐसा काम बनेगा आपका इन 51 दिनों में, जो कि आपने पुराने वर्षों से, जिसकी उम्मीदें आपने खो दी थी, आशाएं खो दी थी, ऐसे-ऐसे काम आपके बनेंगे। और आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। तो ये मंगल यहाँ आकर के ये स्थिति में है। अच्छा, मंगल का केवल नहीं, मंगल तो आपको खैर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अनुशासित जीवन को जिएंगे, तो आपको मंगल तो देंगे ही, अच्छा करेंगे ही। लेकिन मायने केवल मंगल नहीं रखते। इसी बीच में 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक गुरुदेव अस्त हैं। अस्त जो ग्रह होते हैं, निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाते हैं। आपका अनावश्यक रूप से पैसा तो आएगा, लेकिन अनावश्यक खर्चा होगा। गुरु, ये उपाय मैं बताऊंगा, ये करना जरूरी है। आपका पैसा अनावश्यक खर्चा होगा। ये सेविंग को देख रहे हैं मंगल, अकाउंट को देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन गुरुदेव खर्चा निकाल करके आपके सामने रख देंगे कि ये रहा खर्चा, खर्चा करो। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, तब तो आपका सेविंग ठीक है। अगर मंगल अच्छा नहीं है कुंडली में, गुरु स्ट्रांग है और तो गोचर में आकर के अस्त हुआ है, तो गुरु आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है, केसर का या फिर हल्दी का टीका लगा करके माथे पे। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे छोड़िए, एकादशी छोड़िए, ये 2 दिन मत चढ़ाइए, अन्य दिन जल चढ़ाइए। अगर इतना कर लेते हैं, निश्चिंत रहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएँगे तो ये 51 दिन आपके लिए ऐसे रहेंगे। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।